Good morning class. Welcome to our chapter The Arrival of Christianity and Islam. इसके पहले के हमने दो क्लासेस में पढ़ा था क्रिश्चियनिटी का कैसे अराइवल हुआ था, क्रिश्चियनिटी का क्या बैकग्राउंड था, बेसिक लाइफ क्या थी, क्रिश्चियंस कहाँ से क्रिश्चियनिटी अराइज हुई थी, ओरिजिन हुआ था, जीसस क्राइस्ट कौन थे, क्या था उनकी लाइफ के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था, इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो मैं आपको एक रिकॉल कर दे रही हूँ चैप्टर क्या था। चैप्टर अभी तो हमने ये पढ़ा जो जीसस क्राइस्ट है उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा कि उनने लास्ट टाइम अपने जो डिसिपल्स थे, अपने 12 डिसिपल के साथ वो एक डिनर पे गए और वहाँ पे उन्हें लास्ट डिनर में उन्हें एक लेसन दिया था, फेथ का एक लेसन दिया था, विश्वास का एक लेसन दिया था। उसके बाद उन्हें क्रूसिफाइड कर दिया गया था। आफ्टर डेथ फिर वो 3 दिन बाद अपने उस डेथ से राइज होते हैं, उनका फिर वो अलाइव होते हैं और वो सबसे पहले मैरी मैगलेन और उसके बाद अपनी मदर मैरी को दिखते हैं। फिर उसके बाद वो डिसिपल्स के पास अपने जाते हैं और उन्हें एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक होली स्पिरिट दे देते हैं जिसके बाद वो किसी से ना डरें। इस वजह से उन्हें एक शक्ति देते हैं, डिवाइन शक्ति देते हैं और उसके बाद जीसस क्राइस्ट जो होते हैं वो चले जाते हैं अर्थ से। ऐसा माना जाता है क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट जो थे वो गॉड के इनकारनेशन थे, गॉड के ही तरफ से भेजे गए थे। तो उसके बाद यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ाया था। मोनेस्ट्री के बारे में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। और मोनेस्ट्रीज कौन सी प्लेस होती है, मोनेस्ट्रीज कौन सी प्लेस होती है, मोनेस्ट्रीज वो प्लेस होती है जहाँ पे मोनेस्ट्रीज कौन सी प्लेस होती है, वो प्लेस जहाँ पे मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। कौन रहते हैं, मॉन्क्स एंड नन्स। तो फिर मोनेस्ट्रीज जहाँ पे मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं, मॉन्क्स और नन कौन होते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ जो है वो गॉड के लिए डिवोट कर चुके होते हैं, अपनी लाइफ अपना टाइम सब कुछ वो गॉड के लिए डिवोट कर चुके होते हैं, वो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। इनका जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये खुद ब खुद फुलफ़िल करते हैं, इन्हें बाहर की वर्ल्ड से कोई हेल्प नहीं नीड होती है। ये जनरली अगर इन्हें फूड चाहिए तो ये खुद ग्रो करते हैं, उसके लिए जो भी खाना इन्हें चाहिए होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लॉथ्स चाहिए होते हैं उन्हें खुद स्टिच करते हैं, खुद उन्हें सिलते हैं, खुद उन्हें प्रिपेयर करते हैं। तो ये इस तरीके से मॉन्क्स और नन जो होते हैं वो खुद ब खुद अपने लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ये जो मोनेस्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये जो मोनेस्ट्रीज होती हैं मतलब इस सोसाइटी पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। ये मोनेस्ट्रीज जो पीपल होते हैं उनसे कांटेक्ट रखते हैं, आस जो भी लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, और अगर कोई ज़रूरत है किसी को तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको सर्व करते हैं। तो इस तरीके से ये मोनेस्ट्रीज वर्क करती हैं और इनकी जो कम्युनिटी होती है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हेड होते हैं वो इनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर देते हैं। ओके, इसके बाद का हम आज पढ़ते हैं पेज नंबर 10 क्रूसेड्स। पेज नंबर 10 आपका क्रूसेड्स। क्रूसेड्स हम पढ़ते हैं, क्रूसेड्स अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So let's start with our topic, crusades. The first of the crusade began in 105 when armies of Christians from Western Europe responded to Pope Urban II's plea to go to war against Muslim forces in the Holy Land. Crusade mainly है क्या? क्रूसेड टर्म का मतलब है कुछ वॉर्स या कुछ लड़ाइयाँ हुई थी क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में, तो उन लड़ाइयों को हमने क्रूसेड्स कहा था। तो ये हुआ था कि जो क्रिश्चियन थे वो जब जो रूलर थे पॉप अर्बन II, उन्होंने कहा क्रिश्चियंस को कि आपको जाकर मुस्लिम से वॉर एक लड़ाई है उसे लड़ना है। तो इस बात पे क्रिश्चियन जो थे वो मुस्लिम्स जो थे मुस्लिम जो थे उनसे लड़ने गए थे होली लैंड में। उस वॉर को हम क्या कहते हैं, क्रूसेड। After the first crusade achieved its goal with the capture of Jerusalem in 1099, the invading Christians set up several Latin Christian states, even as Muslims in the region vowed to wage holy war to regain control over this region. तो फर्स्ट क्रूसेड वॉर का क्या हुआ था, जो फर्स्ट क्रूसेड वॉर थी उसका रिजल्ट ये था जो क्रिश्चियंस थे वो विन कर गए थे और जो मुस्लिम थे वो हार गए थे। जब क्रिश्चियंस विन कर गए थे तो उन लोग ने अपना जो एरिया था, जो रीजन था, वो रीजन कंट्रोल कर लिया था जिस रीजन की वजह से लड़ाई हो रही थी, और उससे अपना जो रिलीजन था उससे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था।
इधर मुस्लिम्स जो थे उन्होंने फिर से इस लड़ाई को कंटिन्यू करने की सोची, क्योंकि वो सोच रहे थे जो उनकी ज़मीन चली गई या जो लैंड उनसे खो गई है उस लैंड को वो वापस लेना चाहते थे। There were as many 8 crusades fought as given by the historians, with many more unofficial and minor crusades. लगभग जो ये लड़ाई थी वो 8 हुई थी, मतलब क्रूसेड्स जो थे वो हमारे पास कितने, ये वॉर जो थे वो कितने हैं, 8 क्रूसेड्स वॉर हुआ था। इसके साथ काफ़ी ये मेजर क्रूसेड्स थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, 8 क्रूसेड। बाकी इसके साथ काफ़ी बार ऐसे छोटे मोटे ऐसे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ उनके बीच होने लगी थी जिन वॉर्स को हमने काउंट नहीं किया है यहाँ पे। सो द फर्स्ट क्रूसेड, दे वेर द फर्स्ट क्रूसेड कब लड़ा गया था, 1096 से 99 तक। द सेकेंड क्रूसेड 1147 टू 49, थर्ड क्रूसेड 1189 टू 92, द फोर्थ टू सिक्स क्रूसेड 1198 टू 229, द सेवेंथ क्रूसेड 1239 टू 41 एंड द एट्थ क्रूसेड 1290। तो इतने सारे क्रूसेड्स फॉट किए गए थे, आपको डेट्स भी ईयर्स भी मेंशन यहाँ पे है। तो मेनली ये जो वॉर था वो किस वजह से था, क्रिश्चियंस एंड इस्लाम के बीच, मुस्लिम्स के बीच में था, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में रीजन को लेकर लड़ाई थी कि कौन सा एरिया कौन कंट्रोल करेगा। The Arabian Peninsula, the birthplace of Islam, is one of the hottest and driest regions in the world, consisting mainly of deserts. Since ancient times, tribes of the nomadic race had populated the region. तो यहाँ पे हमें एक जगह पता चल रही है, अरेबियन पेनिनसुला। क्या, अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला वो प्लेस है जहाँ से माना जाता है जो इस्लाम है हमारा वो यहाँ से ओरिजिन उसका हुआ था। मतलब इस्लाम कहाँ से राइज करा था उसने, अरेबियन पेनिनसुला से। अरेबियन पेनिनसुला में ये माना जाता है कि वहाँ पे जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स कौन से लोग होते हैं, नोमैड्स वो पीपल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या तो फूड के या तो ऑक्यूपेशन के सर्च में मूव कर रहे हो। मतलब कोई पर्सन एक जगह रह रहा है उसके बाद वो दूसरी जगह मूव कर रहा है, या तो फूड के सर्च में कर रहा हो या फिर ऑक्यूपेशन के सर्च में कर रहा हो, तो उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। तो फिर यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला में माना जाता है कि कुछ नोमैड्स आकर रहने लगे थे। आफ्टर डेट वहाँ से इस्लाम रिलीजन की फाउंडेशन हुई थी, इस्लाम रिलीजन जो है वो स्प्रेड कर रहा था। उसके बाद सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इस्लाम एंड इट्स इम्पैक्ट। सो ये टॉपिक पेज नंबर 10, फर्स्ट लाइन, इस्लाम मीन्स द एक्टिव सबमिशन टू द वन गॉड। इस्लाम का क्या मतलब होता है कि एक भगवान के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट कर देना, ये सबमिशन टू द गॉड। It is strictly a monistic religion since it restricts worship to the one supreme Lord who is the originator and creator of the universe. Peace, the root from which the word Islam is derived, is attained through complete obedience to the commandments of God, for God is the source of all peace. तो फिर यहाँ पे ये कहा जाता है, ये जो वर्ड लिया गया इस्लाम, ये कहाँ से लिया गया, ये पीस से लिया गया है। और ये माना जाता है कि इस्लाम जो है वो पूरी तरीके से पीस, शांति पे बिलीफ रखता है। Muslims are those who believe in one God and in Muhammad as the final prophet of God. They devote lives to the service of God, the creator and sustainer of the universe. Sustainer का मतलब होता है continuation, sustain का मतलब होता है to continue, ठीक है। तो सस्टेनर तो वो जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, फिर मुस्लिम जो होते हैं वो ये मानते हैं कि भगवान जो है वही सबसे सुप्रीम गॉड होते हैं या फिर सबसे बड़ी शक्ति वही होते हैं, और वो अपनी सारी लाइफ भगवान और प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके लिए अपनी लाइफ को डिवोट करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, इस्लाम टीचेस दैट गॉड कॉल्ड अल्लाह इन अरबिक इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड दैट ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। इस्लाम के हिसाब से ये भी होता है जो गॉड है उनने ह्यूमन बींग्स को बनाया है, और जो ह्यूमन बींग्स है वो उनकी सबसे बेस्ट क्रिएशन है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पर्सन हैं, जो ह्यूमन बींग्स को किसने बनाया, गॉड ने बनाया, और गॉड की सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं वर्क जो है वो ह्यूमन बींग्स को बनाना ही था। He communicates by inspiring them towards goodness and by sending prophets who deliver God's message. Muslim believe that the first prophet was Adam,
followed by a long chain of prophets to guide humanity. तो फिर ये कहा जाता है कि जो इस्लाम है, पहले आपने पढ़ा इस्लाम जो है अरेबियन पेनिनसुला से राइज कर रहा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा इस्लाम को मानने वाले लोगों को हम मुस्लिम कहते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं उनका ये बिलीव होता है कि जो गॉड है वो सबसे सुप्रीम पावर है, हम कह लें सबसे ज़्यादा सुपीरियर पावर है इस यूनिवर्स में, और गॉड ने ह्यूमन बींग्स को बनाया है जो कि उनकी सबसे बेस्ट क्रिएशन होती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा जो इस्लाम है या फिर जो मुस्लिम्स हैं उनके सबसे पहले प्रॉफिट कौन थे, ये सबसे पहले जो टीचर थे वो कौन थे, एडम। और ये माना जाता है उसके बाद काफ़ी प्रॉफिट्स हुए थे उनके, काफ़ी लंबी चेन थी प्रॉफिट की, मतलब सबसे पहले उनके जो स्पिरिचुअल टीचर थे, ये रिलीजियस टीचर थे, वो एडम थे, और उसके बाद काफ़ी टीचर्स या काफ़ी रिलीजियस टीचर्स उसके बाद उनके हुए थे। जो ये टीचर्स का क्या काम होता था, इन प्रॉफिट्स का क्या काम होता था कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम के बारे में नॉलेज देते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे, उनको इस रिलीजन को स्प्रेड करते थे, एक तरफ से इस रिलीजन को स्प्रेड करते, इनके जो भी प्रिंसिपल हैं उन चीज़ों को बताते थे, इनके क्या बिलीव्स हैं उन चीज़ों के बारे में ये लोग बताने जाते थे। द कुरान अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ It's the word of God revealed to prophet। जो कुरान, जैसे कि हमारे क्रिश्चियंस के पास बाइबल होती है होली बुक, वैसे ही मुस्लिम्स के लिए कौन सी बुक होती है, होली बुक कुरान। आपको पता है हर एक रिलीजन के पास कुछ ना कुछ होली बुक होती है, तो फिर सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स के लिए होली बुक होती है वो कुरान होती है और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल होती है। तो इस कुरान में जो प्रॉफिट्स होते थे उनके मैसेज लिखे जाते थे, तो इन मैसेज को वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने जाते थे। It mentions many other prophets like Noah, Abraham, Isaac, Ismail, Moses, Jacob, Joseph and Jesus. All the prophets brought the same message, that is belief in one God, upright human conduct and belief in the accountability of human acts at the end of time। तो ये इसमें काफ़ी गुरुओं के बारे में, काफ़ी प्रॉफिट्स के बारे में मेंशन था, जिसमें उनके मैसेजेस के बारे में मेंशन है कुरान में। हम कुरान की बात करें तो कुरान में काफ़ी हमारे पास प्रॉफिट्स के मैसेजेस भी लिखे हैं, काफ़ी प्रॉफिट्स के बारे में लिखा है, और जिसमें सिंपली हमारे पास यही लिखा है कि जैसे कि हर एक प्रॉफिट क्या कहना चाहता था, और सबका जो मैसेज का कंक्लूजन था वो यही था कि हर एक पर्सन जो है वो अपने एक्ट के लिए केयरफुल रहे, मतलब अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, अपनी जो भी वो डे टू डे लाइफ वर्क कर रहे हैं उनके लिए केयरफुल रहे, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो उनके वर्क को देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस्लाम की। हमने अभी तक बात की इस्लाम में, अपने अरेबियन पेनिनसुला में मैंने आपको बताया कि इस्लाम की ओरिजिनिटी हुई थी। उसके बाद हमने इस्लाम में प्रॉफिट्स की बात की, सबसे पहले प्रॉफिट उनके एडम थे और इसके बाद काफ़ी प्रॉफिट्स हुए थे। अब हम बात करते हैं इस्लाम का इम्पैक्ट क्या था, इस्लाम का आज की इस्लाम को वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है। जैसे आपने क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट पढ़ा था, वैसे हम इस्लाम का इम्पैक्ट पढ़ते हैं। Among the reasons for the rapid and peaceful spread of Islam was the simplicity of its doctrine. Islam calls for faith in only one God worthy of worship. इस्लाम रिलीजन का ग्रो काफ़ी रैपिडली इस्लाम रिलीजन ग्रो कर रहा है। जो अभी का सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला रिलीजन वो इस्लाम ही है। इस्लाम रिलीजन का ग्रो करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि उनकी जो बिलीफ है, उनकी सिर्फ एक ही बिलीफ है कि जो इस्लाम के लोग होते हैं, जो इस्लाम मानने वाले लोग होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, उनका ये मानना है कि जो भगवान हैं या फिर जो लोग हैं वो एक ही भगवान को मानते हैं। एक ही भगवान है जिनने सारे ह्यूमन बींग्स को बनाया है और उसी भगवान की सिर्फ हमें वर्शिप करनी चाहिए। It also repeatedly instructs man to use his powers of intelligence and observation. 1 billion people from a vast range of races, nationalists and cultures across the globe, from the southern Philippines to Nigeria, are united by their common Islamic faith. तो यहाँ पे वो आपको एक और बात बता रहे हैं कि इस्लाम में ये कहा जाता है कि हमेशा पर्सन को अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी ऑब्जर्वेशन का यूज़ करना चाहिए, मतलब हमेशा पर्सन को अपनी एक माइंड का और एक वो अपने पर्सपेक्टिव या अपने व्यूज़ का यूज़ हमेशा उसे करना चाहिए। साथ ही इस्लाम में लगभग 1 बिलियन पॉपुलेशन इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, जो कि नाइजीरिया, फिलीपींस तक का हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे
ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है वो इस्लामी है। About 18% live in the Arab world. The world's largest Muslim community is in Indonesia. बहुत 18% जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम की पॉपुलेशन उसमें 18% लगभग अरब में रहते हैं। तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है, वो इंडोनेशिया पे है। Substantial parts of Asia and most of Africa are Muslim, while significant minorities are to be found in the Soviet Union, China, North and South America and Europe. Islam is the fastest growing religion in the world. मैंने अभी आपको कहा इस्लाम जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है वर्ल्ड का। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहले हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा, जो मैंने अभी आपको बता दिया, इस्लाम का ओरिजिन ये सब कुछ। फिर हमने अभी इम्पैक्ट पढ़ा। इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया कि जो इस्लाम रिलीजन है उसको फॉलो करने वाले लोग या मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस रिलीजन में जो है वो बिलीफ सही है, एक ही गॉड को हमें मानना चाहिए और वही इस रिलीजन की टीचिंग है। इस वजह से ज़्यादा लोग इस रिलीजन को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे डिफरेंट रेसेस के भी अगर लोग हैं, जैसे कि रेस मतलब क्या होगी, कलर अगर कोई ब्लैक है, वाइट है, सब लोगों की बिलीफ जो है वो इस्लाम में यूनाइट हो जा रही है। दैट्स वाई ये सबसे ग्रोइंग रिलीजन, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन वर्ल्ड का है। अब हम बात करते हैं इस्लाम की। तो इस्लाम में कुछ 5 पिलर्स हैं, मतलब हम कह लें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ये इस्लाम पूरी तरीके से बेस्ड रहता है। तो वो 5 पिलर्स कौन से हैं? फेथ, विश्वास, प्रेयर, प्रार्थना जो होती है, ज़कात, फास्ट, पिलग्रिमेज। मतलब अगर वो जो भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहा है उसे अपने रिलीजन पे पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, उसे प्रेयर करनी चाहिए, उसे फास्ट करने चाहिए और उसे जो उनके एक तरीके से जो होली साइट है या हज में जाना चाहिए। तो यहाँ तक आपने इस्लाम के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा, जो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की। जो इस्लाम रिलीजन के प्रॉफिट्स होते थे हमने पढ़ा, सबसे पहले प्रॉफिट कौन थे? एडम थे। उसके बाद के हम दूसरे प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे जो हम कह लें सबसे कॉमन जो प्रॉफिट है, ये सबसे जो फेमस प्रॉफिट है इस्लाम रिलीजन के, प्रॉफिट मोहम्मद थे। तो उनकी लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन मक्का इन द ईयर 570 AD। प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ कहाँ पे हुआ था? मक्का पे हुआ था। मक्का आपको याद होगा, जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं उनका एक तरीके से होली प्लेस है, उनका होली प्लेस होता है, हज होता है। तो मक्का में उनका बर्थ हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद का 570 AD पे। एट द टाइम व्हेन क्रिश्चियनिटी वॉज नॉट येट फुली इस्टेब्लिश इन यूरोप। उस समय क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो था वो यूरोप में पूरी तरीके से नहीं आ पाया था। Since his father died before his birth and his mother shortly afterwards, he was brought up by his uncle from the respected tribe of Quraysh. तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रॉफिट मोहम्मद का जब बर्थ हुआ था तो उस समय क्रिश्चियनिटी रिलीजन उतना ग्रो नहीं किया था यूरोप में। और इसके बाद उनकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो उनकी लाइफ में उनके फादर की डेथ उनके बर्थ के पहले हो गई थी और उनकी मदर की भी डेथ उसके थोड़े ही दिन बाद हो गई थी। तो उसके बाद उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद को किसने ग्रो किया था? उनके अंकल ने ग्रो किया था, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या था? कुरैश। As he grew up, he became known for his truthfulness, generosity and sincerity, so that he was sought after for his ability to arbitrate in disputes. The historians describe him as calm and meditative. जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, प्रॉफिट मोहम्मद जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो लोगों ने देखा वो काफ़ी सच्चाई थी उनमें, काफ़ी उनमें एक काइंडनेस था, काफ़ी वो लोगों की मदद करते थे, केयर करते थे और हमेशा सच बोलते थे। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा इनका जो बिलीफ है, और उसके साथ ही लोगों ने उन्हें काफ़ी काम, काफ़ी शांत और मेडिटेटिव मतलब स्पिरिचुअल नेचर का कहा था। Muhammad was of a deeply religious nature and had long detested the decadence of his society. प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो काफ़ी डीपली रिलीजियस नेचर के थे, मतलब काफ़ी वो भगवान के ऊपर विश्वास रखते थे, वैसे नेचर के थे। साथ ही वो काफ़ी सोसाइटी से एक तरीके से वो
अलग थे, सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते थे, वो सोसाइटी से थोड़ा अलग ही रहना पसंद करते थे। It became his habit to meditate from time to time in the cave of Hira near the summit of Jabal al-Nur, the mountain of light near Makkah. वो टाइम टू टाइम क्या करते, जब भी प्रॉफिट मोहम्मद को टाइम मिलता था या जब भी वो फ्री होते थे, वो एक केव थी हीरा, उस केव में जाकर मेडिटेट करते, मेडिटेट मतलब ध्यान करते थे, वहाँ पे जाकर वो भगवान को याद करते थे। ये जो केव थी ये किसके पास था, एक और जो जवाल अल नूर थे उनके केव के पास था, और ये मक्का में ही एक प्लेस है। At the age of 40, while engaged in the meditative retreat, Muhammad received his first revelation from God through the angel Gabriel. This revelation, which continued for 23 years, is known as the Quran. तो फिर एक एज थी उनकी, 40 एज जब उनकी थी, तो क्या हुआ था कि वो एक दिन ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें एक भगवान की तरफ से एक एंजल, एक फरिश्ता आया और उन्होंने उन्हें कुछ बातें बताई, जिन बातों को उन्होंने लिखा, उन बातों को जो उन्होंने लिखा था उस बुक को ही हम कुरान कहते हैं। और ये लगभग 23 इयर्स था जो जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मतलब 40 इयर्स की एज में ये जब मेडिटेशन कर रहे थे तब उनके पास भगवान के द्वारा मैसेज आया और उस मैसेजेस को इन्हें रिकॉर्ड करना ये स्टार्ट किया 23 इयर्स तक। और इस जो रिकॉर्ड किया था उनने, उस बुक को हम कुरान कहते हैं। कुरान क्या है? कुरान होली बुक है इस्लाम रिलीजन की। As soon as he began to recite the words, recite होते पढ़ना, ठीक है। As soon as he began to recite the words, he heard from Gabriel and to preach the truth which God had revealed to him. Revealed होता है किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को ओपन करना। He and his small group of followers suffered bitter persecution which grew so fierce मतलब काफ़ी harsh हो जाना। So fierce that in the year 622 God gave them the command to emigrate. This event, the Hijra migration, in which they left Makkah for the city of Medina, some 260 miles to the north, marks the beginning of the Muslim calendar. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे कि एंजल गैब्रियल जो थे, मैंने अभी आपको बताया, वो गॉड की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने जितने भी मैसेज थे गॉड के वो इनको बताना, प्रॉफिट मोहम्मद को बताना स्टार्ट कर दिया, जिनको प्रॉफिट मोहम्मद ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 23 इयर्स हो गए इन्हें रिकॉर्ड करते करते। आफ्टर दैट जब उनने इसे लिख लिया, उनने सोचा आप लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए, जो गॉड का मैसेज है अब वो लोगों तक पहुँचाया जाए। फिर उनने देखा जो सोसाइटी है वो उनके और उनके डिसिपल्स के साथ, मीन्स उनके शिष्यों के साथ काफ़ी बुरी तरीके से, काफ़ी हार्श तरीके से बिहेवियर रख रही है। इस वजह से उनने क्या किया, उनने अपना जो प्लेस था मक्का छोड़कर मदीना की तरफ वो चलने लगे। तो ये लगभग 240 माइल्स की डिस्टेंस था ये मक्का से मदीने तक का। तो वहाँ से वहाँ तक वो मूव करने लगे और यही जो था, ये जो उनका मूवमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो मुस्लिम कैलेंडर है उसकी बिगनिंग कहते हैं, मतलब न्यू ईयर की तरह उसे कहते हैं। After several years, the Prophet and his followers were able to return to Makkah, where they forgave their enemies and established Islam definitively. तो फिर यहाँ पे बहुत सालों बाद फिर वो वापस मक्का आए, मतलब हमने पढ़ा कि वो अभी मदीना चले गए थे, लेकिन काफ़ी सालों बाद फिर वो मक्का आए और वहाँ पे एट लास्ट उन्हें अपनी जो भी एनिमीज़ थे, जो भी दुश्मन थे, जो उन्हें परेशान कर रहे थे, उन सबको माफ़ कर दिया। फॉरगिव करने का मतलब होता है माफ़ कर देना। उन सबको उन्होंने माफ़ कर दिया और एट लास्ट उन्हें इस्लाम रिलीजन को फाउंड किया, इस्लाम रिलीजन को बनाया। उसके बाद बिफोर द प्रॉफिट डाइड एट द एज ऑफ 63, द ग्रेटर पार्ट ऑफ अरेबिया वॉज मुस्लिम एंड विद इन अ सेंचुरी ऑफ हिज डेथ इस्लाम एंड स्प्रेड टू स्पेन इन द वेस्ट एंड एज फार एज ईस्ट एज चाइना। तो उनकी डेथ, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ कब हुई थी? 63 एज में हो गई थी। उससे पहले उनने इस्लाम को काफ़ी हद तक स्प्रेड कर दिया था। काफ़ी वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पूरे चैप्टर में हमने अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा, सेकंड पोर्शन में आपने इस्लाम के बारे में पढ़ा। क्रिश्चियनिटी में आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा था, आपने उनके बैकग्राउंड लाइफ के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था जीसस क्राइस्ट की जो मदर थी मैरी थी, फादर जोसेफ थे। जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था तब वहाँ जो रूलर थे वो हेरोड थे। जब उन्हें बर्थ की न्यूज़ मिली थी जीसस क्राइस्ट की, देन
ही ऑर्डर्ड कि वहाँ पे बैटलेहम में जीसस क्राइस्ट का जहाँ पे बर्थ हुआ था, बैटलेहम में जितने बच्चे हैं, उन जितने मेल चाइल्ड हैं, उन सबको मार दिया जाए जो कि 2 इयर्स के एज के हैं। जब ये बात ऑर्डर हुई थी उससे ही पहले, एक दिन पहले, एक एंजल जो थी उनने जीसस क्राइस्ट के फादर को वार्न कर दिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये न्यूज़ किंग बताएंगे। तो जीसस क्राइस्ट के फादर ने, जोसेफ ने क्या किया कि जीसस क्राइस्ट और उनकी मदर के साथ वो दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो गए थे, नजारत, जो कि गैलीली टाउन का एक छोटा सा शहर था। तो नजारत में वो शिफ्ट हो गए थे जहाँ पे जीसस क्राइस्ट बड़े हुए थे। ये कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट वहाँ पे कारपेंटर का वर्क करते थे। एट द एज ऑफ 30 जीसस क्राइस्ट का बैप्टाइजेशन हुआ। बैप्टाइजेशन क्रिश्चियन में एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू किसी पर्सन को चर्च के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। तो बैप्टाइजेशन हुआ, उसके बाद हमने जीसस क्राइस्ट की स्टोरी पढ़ी, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट हमेशा दूसरों की हेल्प करना है, ये सारी टीचिंग्स देते थे। एक पर्सन को कैसी लाइफ रहनी चाहिए, ये टीचिंग सुनने दी थी। आफ्टर दैट हमने उसके बाद मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में पढ़ा। फिर हम सेकेंड पोर्शन में आ गए अराइवल ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए। तो इस्लाम का जो ओरिजिन था वो हमारा अरेबियन पेनिनसुला से हुआ था। कहा जाता है सबसे पहले जो प्रॉफिट थे, ये सबसे पहले जो इनके टीचर थे, रिलीजियस टीचर, वो एडम थे। उसके बाद काफ़ी टीचर्स इनके रिलीजन में थे। तो उसके बाद जो सबसे फेमस प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद थे, हमने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक लाइन ये भी पढ़ी कि जो इस्लाम है वो आज का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, ये जो बिलीव्स हैं, वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लामी है। तो इस्लाम में हमने पढ़ा कि इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो शुरू से, उनके फादर और मदर नहीं थे, फादर उनके बर्थ से पहले से उनकी डेथ हो गई थी और मदर भी उसके बाद थोड़े दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो उनके अंकल थे उन्होंने उन्हें बड़ा किया था। उनका जो बर्थ था वो मक्का में हुआ था। और जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो शुरू से ही काफ़ी शांत और काफ़ी रिलीजियस नेचर के थे। बाद में उन्होंने इस्लाम रिलीजन की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे थे जिस वजह से उन्हें अपना मक्का छोड़ना पड़ा और वो मदीना चले गए थे। ये जो मक्का से मदीना जाने का प्रोसेस था, यहाँ से इस्लाम का एक नई शुरुआत हुई थी। और उसके बाद वो मदीना से फिर वापस मक्का आए थे और वहाँ पे आकर उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को, जो भी एनिमीज़ थे, उन्हें माफ़ कर दिया था और यहाँ से इस्लाम रिलीजन की स्टार्ट हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी उस समय तक इस्लाम रिलीजन जो है वो काफ़ी हद तक फैल चुका था। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो काफ़ी मेडिटेशन करते थे। तो फिर इसी वजह से जो भगवान थे, ये माना जाता है जो गॉड थे, उन्होंने उन्हें मैसेज भेजा था। जिन मैसेजेस को उन्हें रिकॉर्ड किया था उसे लिखा था और उसी बुक को ही हम क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में जो भी आपको पढ़ाए गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करवा दूंगी। तब तक आप पूरा चैप्टर पर रीडिंग करिए और जो भी आपको क्वेरीज है, आई डोंट थिंक आपको कोई क्वेरीज होगी तो आप फिर उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तब तक थैंक यू क्लास।